इस दुनिया में ना कुछ जेलें ऐसी हैं जिनका नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं हैं। नहीं, ये ऐसे सिस्टम हैं जहां इंसान से उसकी पहचान, उसकी इंसानियत मतलब सब कुछ छीन लिया जाता है। तो आज हम ऐसी ही कुछ जगहों की दीवारों के अंदर झांकने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है। ये उन लोगों की सच्चाई है जिन्होंने इन जगहों पर हर दिन एक नई मौत का अनुभव किया। तो चलिए आज इन दीवारों के पीछे की कठोर सच्चाई का सामना करते हैं। हमारी पहली कहानी सर्बिया की है। एक ऐसी जगह जहां एक आम सी दिखने वाली जेल अचानक युद्ध का हथियार और राजनीतिक हिंसा का एक बड़ा केंद्र बन गई। बाहर से देखने में ये एक साधारण जेल ही लगती है, लेकिन अंदर इसकी दीवारें उन अनकही कहानियों और हमेशा के लिए दबा दी गई चीखों की गवाह हैं। बात है 90 के दशक की शुरुआत की, जब यूगोस्लाविया टूट रहा था। उस दौरान इस जेल को युद्धबंदियों के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये बहुत ही जल्द एक ऐसी जगह बन गई जहां मानवता और कानून दोनों को बुरी तरह रौंद दिया गया। यहाँ का मकसद सिर्फ शारीरिक तौर पर तड़पाना नहीं था। कैदियों को भूखा प्यासा रखा जाता, पीटा जाता और सबसे भयानक, उन्हें अपने ही साथियों पर हमला करने के लिए मजबूर किया जाता था। सोचिए, ये एक सोची समझी रणनीति थी जिससे उनका आपसी भरोसा और हौसला दोनों टूट जाए। असल लक्ष्य तो इंसानियत को ही खत्म कर देना। अच्छा, अब एक ऐसी जेल की बात करते हैं जो अपनी बनावट से ज्यादा अपनी कहानी के लिए जानी जाती थी। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता था कि भाई वहां से भागना नामुमकिन है। और यही एक सोच कैदियों के दिमाग पर सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक बोझ थी। जेल की इस अजेय छवि को ना बहुत ही साधारण सी चीजों से चुनौती दी गई। जहां प्रशासन को लगता था कि बर्फीला पानी और स्टील के दरवाजे ही काफी हैं, वहीं 3 कैदियों ने चम्मच और रेनकोट जैसी चीजों से पूरा इतिहास ही रच दिया। देखिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये तो पूरे 1 साल की प्लानिंग, धैर्य और कमाल की सरलता का नतीजा था। उन्होंने सिस्टम की हर एक कमजोरी का फायदा उठाया। गार्ड्स की रूटीन से लेकर जेल के कंस्ट्रक्शन तक हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा था। और यही वो सवाल है जिसने अल्काट्राज की कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन 3 कैदियों का आखिर हुआ क्या, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। FBI ने सालों तक खोजबीन की, पर उनके शव कभी नहीं मिले। क्या वे डूब गए या सच में वे आजाद हो गए? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। अब हम एक ऐसी जगह का रुख करते हैं जहां जोर शारीरिक बाधाओं पर नहीं, बल्कि कैदियों के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विनाश पर था। एक ऐसी जेल जिसे बनाया ही गया था आत्मा को मारने के लिए। काला पानी, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये उस डर, उस अकेलेपन और उस निराशा का प्रतीक है जिसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को तोड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया था। समुद्र के बीचों बीच होने का मतलब था कि बाहरी दुनिया से हर एक नाता हमेशा के लिए टूट चुका है। और बस यही बात इस जगह की क्रूरता का सार है। सबसे बड़ी सजा कोड़े या भूख नहीं थी, बल्कि अकेलापन था। हर कैदी को एक अलग कोठरी में रखा जाता था, जहां से न कोई आवाज आती थी और न ही कोई चेहरा दिखाई देता था। ये धीरे धीरे इंसान को अंदर से मिटाने जैसा था। अब हम आधुनिक युग में आते हैं। एक ऐसी जेल जो एक अलग ही तरह का खतरा है। एक कानूनी ब्लैक होल जहां न्याय को ही निलंबित कर दिया गया है। इस कहानी को समझने के लिए ये साल बहुत जरूरी है। 9/11 के हमलों के बाद आतंक के खिलाफ युद्ध के हिस्से के रूप में इस डिटेंशन कैंप की स्थापना की गई और इसने मानवाधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं पर एक बिल्कुल नई बहस छेड़ दी। ग्वांटानामो बे की सबसे अजीब बात ये थी कि ये एक सामान्य जेल प्रणाली के बाहर काम करती थी। यहाँ लाए गए कई लोगों को कभी बताया ही नहीं गया कि उन पर आरोप क्या है और उन्हें कानूनी मदद भी नहीं मिली। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ सामान्य नियम लागू ही नहीं होते थे। और यही इस सिस्टम का सबसे दुखद पहलू है। इस कानूनी शून्य का मतलब था कि बेगुनाही भी आज़ादी की गारंटी नहीं थी। कई लोगों की जिंदगी सिर्फ एक शक के आधार पर सालों के लिए एक अंधेरी कोठरी में सिमटकर रह गई। और अब हमारी आखिरी कहानी, एक ऐसी जेल की जो सजा देने के लिए नहीं, बल्कि अपने कैदियों को पूरी तरह से अमानवीय बनाने के लिए डिजाइन की गई है। रूस की सबसे खौफनाक जेलों में से एक।
चलिए इस पर एक पल के लिए सोचते हैं। ये नियम सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं है, नहीं, ये हर चीज पर पूर्ण नियंत्रण और संवेदी अभाव की एक सोची समझी रणनीति है, जिसका एक ही मकसद था, कैदी को बाहरी दुनिया से और खुद से भी पूरी तरह से काट देना। ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति की पहचान और असलियत से उसके संबंध को मिटाने के लिए बनाई गई है। कोई रोशनी नहीं, कोई नाम नहीं, और यहाँ तक कि नींद भी नहीं। यहाँ इंसान को धीरे धीरे एक नंबर में बदल दिया जाता है जब तक कि वो खुद को ही न भूल जाए। और यही इस प्रणाली का अंतिम मनोवैज्ञानिक पड़ाव है। जब जिंदा रहना ही मौत से भी बदतर सजा बन जाए तो समझ लीजिए कि जेल अपने मकसद में कामयाब हो गई है। ये सुधार के बारे में नहीं है, ये तो पूरी तरह से विनाश के बारे में है। तो इन सभी कहानियों को जोड़ने वाला धागा आखिर है क्या? चाहे वो युद्ध हो, मनोवैज्ञानिक आतंक हो या फिर कानूनी शून्य, इन सभी जगहों का इस्तेमाल इंसान की आत्मा को तोड़ने के लिए एक हथियार के रूप में किया गया है। और अंत में हम इस एक सवाल पर आते हैं। जब कोई समाज ऐसी जगहें बनाता है तो ये न्याय और प्रतिशोध के बीच की महीन रेखा के बारे में एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम इंसानियत को कितनी कीमत देते हैं।